एक ऐसी घटना जिसकी वजह से करोड़ों लोगों की जान जा चुकी है। ये घटना है आज से 1500 साल पहले की, जब यूरोप में एक ऐसा नजारा देखने को मिला जो शायद ही कभी किसी ने देखा हो। यूरोप के ऊपर आसमान अजीब अजीब तरह के काले बादलों से पूरी तरह ढक चुका था। ये बादल इतने ज्यादा बड़े और इतने घने थे कि इनकी वजह से सूरज की रोशनी भी जमीन तक नहीं आ पा रही थी। जब ये बादल छाए तो यहाँ रहने वाले सभी लोगों को ये लग रहा था कि ये बादल बारिश के लिए आए हैं और बारिश के बाद ये बादल छट जाएंगे और आसमान फिर से साफ हो जाएगा। लेकिन इन बादलों की वजह से कुछ ऐसा होने वाला था जो यहाँ रहने वाले लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था। इस समय यूरोप का ये इलाका ईस्टर्न रोमन एम्पायर या फिर बाइजेंटाइन एम्पायर के कंट्रोल में था और उस वक्त में इस जगह की कैपिटल सिटी कॉन्स्टेंटिनोपल थी, जिसे आज हम इस्तांबुल के नाम से जानते हैं। और यह अजीबोगरीब घटना उस वक्त के कॉन्स्टेंटिनोपल सिटी में हुई थी। यहाँ रहने वाले लोगों को लग रहा था कि थोड़ी बहुत देर में ये बादल साफ हो जाएंगे, लेकिन इन बादलों को छाए हुए पहले 1 घंटे गुजरे, फिर कुछ दिन, फिर कुछ हफ्ते, लेकिन ये बादल यहाँ से नहीं हटे। इन बादलों की वजह से कई हफ्तों तक यहाँ सूरज की रोशनी नहीं पड़ी थी, लेकिन इस बात से सब बेखबर थे कि ये सिर्फ शुरुआत है। आगे यहाँ जो होने वाला था शायद वो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। आज से 1500 साल पहले इस जगह पर 1 लाख से भी ज्यादा लोग रहा करते थे। इस जगह की ऐसी कंडीशन देखकर यहाँ रहने वाले लोग पहले से ही काफी ज्यादा परेशान थे, लेकिन किसे पता था कि अभी एक और मुसीबत इनका इंतजार कर रही है। ये मामला और भी ज्यादा गंभीर बन गया जब यहाँ रहने वाले लोगों ने एक एक करके मरना शुरू कर दिया। यहाँ रहने वाले लोगों की हालत ये थी कि वो चलते चलते अचानक गिर जाया करते थे और उनकी मौत हो जाती थी। नजारा देखने के बाद सभी लोग काफी ज्यादा डर रहे थे। किसी को नहीं पता था कि कब उनकी मौत का समय आ जाएगा। सबको लग रहा था कि बस अब दुनिया खत्म होने वाली है। आसमान पर काले बादल छाए हुए थे और हवा में अजीब सा धुआं था और हर तरफ लाशों का ढेर लगा हुआ था। सूरज की रोशनी जमीन तक न आने की वजह से गर्मी के मौसम में बहुत तेज ठंड पड़ने लगी थी और इतनी ज्यादा बर्फबारी होने लगी थी जिसकी वजह से यहाँ रहने वाले सभी लोग, परिंदे, जानवर और पेड़ पौधे पूरी तरह खत्म हो गए थे। उस समय कोई भी कुछ नहीं कर पा रहा था। एक के बाद एक की मौत होती जा रही थी। एक दिन में मरने वाले लोगों की संख्या हजारों के लगभग होती थी और इन्हें एक साथ बड़ी बड़ी कब्र बनाकर दफन कर दिया जाता था। इस जगह अब लोगों के पास खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं बचा था। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। वो कौन सी बीमारी है जिसकी वजह से इतने लोगों की मौत हो रही है। ये बादल आसमान में जिस तरफ भी बढ़ रहे थे, ये बीमारी भी इन बादलों के साथ उस जगह जाती जा रही थी। और इस वक्त जिस जगह स्पेन, फ्रांस, इटली, ग्रीस, तुर्की, सीरिया और ईरान मौजूद है, उस समय इस जगह भी इन बादलों का कहर आ चुका था और यहाँ रहने वाले सभी लोग इस बीमारी की चपेट में आ गए थे। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि इस आसमानी बीमारी की वजह क्या है। ये बीमारी हमारे इतिहास का सबसे पहला रिकॉर्डेड पैंडेमिक था, जिसे आज हम प्लेग ऑफ जेस्टेनियम के नाम से जानते हैं। ये बीमारी इन जगहों पर पूरे 2 साल तक फैली रही। पूरे 2 साल तक ये बादल इन जगहों पर छाए रहे और इस बीमारी से लोग मरते रहे। कुछ जगह तो ऐसी भी थी जहां पूरे 2 साल तक सूरज की रोशनी नहीं पहुंची थी, लेकिन किसी को भी इस बीमारी के बारे में कुछ पता नहीं चल सका था कि आखिर ये सब होने का कारण क्या है। इतने सारे लोगों, जानवरों, पक्षियों और पेड़ पौधों का मरना ये बता रहा था कि इस जगह पर कुछ तो ऐसा हुआ है जो पूरी तरह एबनॉर्मल था। वैज्ञानिक कई सालों से इस घटना के होने की वजह पर रिसर्च कर रहे थे। तब पूरे 1500 साल के बाद साल 2013 में वैज्ञानिकों को इस घटना का सही कारण पता चला। वो बीमारी जिसने लाखों लोगों को मौत के घाट उतार दिया, उसका राज इस्तांबुल से 5000 किलोमीटर दूर छुपा था। ये राज ग्रीनलैंड में दफन था। इस राज से पर्दा उठाने के लिए कुछ एक्सपर्ट्स की टीम ग्रीनलैंड पहुंची। ग्रीनलैंड में हर वक्त काफी ज्यादा बर्फबारी देखने को मिलती है। यहाँ का टेम्परेचर इतना ज्यादा लो होता है कि यहाँ पर बिना किसी प्रोफेशनल इक्विपमेंट के रह नहीं सकते। पूरे साल इस जगह का टेम्परेचर -18 डिग्री सेल्सियस रहता है। इस जगह कभी भी गर्मी नहीं पड़ती है, जिसकी वजह से यहाँ की बर्फ कभी भी नहीं पिघलती।
यहाँ बरसने वाली स्नोफॉल हवा में मौजूद पार्टिकल्स को भी अपने साथ लेकर जमीन पर आ जाती है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि यहाँ की बर्फ पिछले 1 लाख सालों से नहीं पिघली है और 1 लाख साल पुरानी बर्फ भी यहाँ दबी हुई है और यहाँ गिरने वाली बर्फ एक के बाद एक चादर की तरह यहाँ इकट्ठी होती रहती है और 1 साल की लेयर की मोटाई 5 सेंटीमीटर तक होती है। इस बात से एक्सपर्ट्स ने अंदाजा लगाया कि अगर हम आज से 1500 साल पहले का क्लाइमेट डाटा निकालना चाहें तो हमें 75 मीटर नीचे मौजूद बर्फ के सैंपल को बाहर निकालना होगा और उस पर टेस्टिंग करने के बाद बताया जा सकता है कि आखिर 1500 साल पहले इस जगह का एनवायरनमेंट कैसा था। एक्सपर्ट्स ने यहाँ आकर ड्रिलिंग का काम शुरू किया और यहाँ से 2000 साल पहले तक पड़ने वाली बर्फ को बाहर निकाला गया। जो बर्फ यहाँ से निकाली गई उसकी लंबाई 100 मीटर से भी ज्यादा थी। इस बर्फ में वो बर्फ भी शामिल थी जो आज से 1500 साल पहले प्लेग ऑफ जस्टिनियन बीमारी के दौरान आसमान से गिरी थी। जब इस बर्फ के ऊपर रिसर्च करी गई तो देखा गया कि 1500 साल पहले जो बर्फ यहाँ गिरी थी उसमें सल्फर की मात्रा काफी ज्यादा हाई थी। सल्फर डाइऑक्साइड एक बहुत ही हार्मफुल गैस है और जो बादल उस समय आसमान पर छाए हुए थे वो सल्फर डाइऑक्साइड के ही थे। ये गैस इतनी ज्यादा खतरनाक है जो इंसान, जानवरों, पेड़ पौधों सभी को बहुत आसानी से नष्ट कर सकती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर एनवायरनमेंट में सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा इतनी ज्यादा कैसे बढ़ गई? ये गैस आखिर कहां से आ गई? इस पर एक्सपर्ट्स का कहना है कि आसमान में सल्फर की रेट इतनी ज्यादा हाई सिर्फ एक ही रीजन से हो सकती है और वो रीजन है ज्वालामुखियां। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी पृथ्वी की ऊपरी लेयर क्रस्ट के नीचे पिघले हुए पत्थर मैग्मा के रूप में उबल रहे होते हैं और हमारी पृथ्वी की ऊपरी लेयर क्रस्ट इस मैग्मा को बाहर निकलने नहीं देती। लेकिन अगर समुद्र का पानी किसी तरह इस मैग्मा तक पहुंच जाए तो ये पानी गर्म होकर गैस की फॉर्म में चेंज हो जाता है और ये गैस मैग्मा के साथ मिलकर जमीन के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर डालती है। फिर ये मैग्मा जमीन का एक वीक पॉइंट तलाश करता है और इस वीक पॉइंट के जरिए जमीन से बाहर निकल आता है। ये मैग्मा अब लावे में चेंज हो चुका होता है। वोल्केनो से निकलने वाले इस लावे में पानी और सल्फर मिक्स नहीं होता बल्कि सल्फर गैस के रूप में हमारे वातावरण में रिलीज हो जाती है। जिन ज्वालामुखियों से ये गैस निकलती है वो काफी ज्यादा पावरफुल और हार्मफुल होते हैं। ये गैस कई हजारों मीटर तक हमारे आसमान में फैल जाती है। जब ये सल्फर हमारे वातावरण में मौजूद पानी के ड्रॉपलेट्स के साथ रिएक्शन करती है तो ये सल्फ्यूरिक एसिड बनाती है। इस सल्फ्यूरिक एसिड के बादल बहुत ही ज्यादा विशाल और घने होते हैं जो सूरज की रोशनी भी जमीन तक नहीं आने देते और अगर इस सल्फ्यूरिक एसिड की बारिश जमीन पर हुई तो मानो के आसमान से तेजाब बरसेगा। रिसर्चर्स का कहना है कि आज से 1500 साल पहले प्लेग ऑफ जस्टिनिया के केस में भी ऐसा ही हुआ था। जिन लोगों की यहाँ जाने गई उनकी मौत का जिम्मेदार एक खतरनाक वोल्केनो ही था। अगर ये बादल जमीन पर बरस जाते तो भी इंसानों का बचना नामुमकिन था और अगर ये बादल जमीन पर ना बरसते तो भी इनकी वजह से सूरज की रोशनी जमीन तक नहीं आ पाती। उस वक्त जो ज्वालामुखी फटा था वो कॉन्स्टेंटिनोपल से 11,700 किलोमीटर समुद्र की दूसरी तरफ एक लेक मौजूद है जिसका नाम एलोपांगो है और इसी लेक में से वो ज्वालामुखी फटा था जिसकी वजह से कॉन्स्टेंटिनोपल शहर में प्लेग ऑफ जस्टिनियन आया था। दोस्तों, आज के टाइम में भी करोड़ों ऐसे लोग हैं जो ज्वालामुखियों के आसपास रहते हैं। ये वोल्केनो कब फटेंगे इसके बारे में वैज्ञानिक कोई अनुमान नहीं लगा सकते और वो वोल्केनो जो इंसानों से हजारों किलोमीटर दूर हैं वह भी बहुत भारी मात्रा में इंसानों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, जिसका एक एग्जाम्पल आपने अभी हमारी इस वीडियो में देखा। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और ऐसी और अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद।